जमुनापुर में मोहिनी अपनी बहू जानवी के साथ रहा करती थी। जानवी जब से अपने ससुराल आई थी, बेचारी ने आज तक अपनी सास का चेहरा तक नहीं देखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि बहू ससुराल आए और सास का चेहरा ही ना देख पाए। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी ये घूंघट वाली सास। एक दिन की बात है, मोहिनी घूंघट में अपनी बहू के पास आती है। अरे ओ नई की बहुरिया, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। शाम को मोहल्ले की सारी औरतें आने वाली हैं, तनिक बन ठन कर तैयार होकर आना। जी माँ जी, मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। माँ जी, बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? हाँ बहुरिया, एक नहीं 100 पूछ, लेकिन ये घूंघट के पीछे का राज ना पूछना। आपको कैसे पता कि मैं यही पूछने वाली थी? बेटी, आज तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा, तो तू कैसे सोच सकती है कि ये तुझे अपना चेहरा दिखाएगी? क्या पापा जी, आज तक आपने सासू माँ का चेहरा नहीं देखा? बड़ी अजीब बात है। हाँ, बदकिस्मती से यही सच है। अब तुम ससुर बहू की गपशप खत्म हो गई हो, तो बहुरिया तुम जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाना। और जी आप चलो मेरे साथ। फिर सास ससुर दोनों वहां से चले जाते हैं। और शाम को मुंह दिखाई के समय जब सारी औरतें हॉल में बैठी होती हैं तो बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, घूंघट थोड़ा ऊपर कर ले ताकि सब तेरा चेहरा देख सकें। ठीक है माँ जी। तभी मोहल्ले की एक औरत, अरे ओ मोहिनी बहन, लगे हाथ तुम भी अपनी मुंह दिखाई करवा लो, इसी बहाने हम भी तुम्हारा थोपड़ा देख लेंगे। अरे तुम्हें मेरे घूंघट से क्या तकलीफ है? जिसका चेहरा देखने आई हो उसका चेहरा देखो और फूटो यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों होती हो? क्या गलत कहा शीना ने? तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं, लेकिन हम भी तो देखें घूंघट में छिपा चांद खूबसूरत है या इस पे भी दाग है? हाँ? देखो जी, जिस काम के लिए आई हो वो करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। अरे चलो बहनों, नहीं देखना हमें कोई चांद सितारा। अब इनकी सूरत है ये घूंघट में रखें या खुले आसमान में, हमको क्या। फिर सारी पड़ोसनें मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। सासू माँ, चेहरा दिखा ही दो ना, घूंघट हटा ही दो ना, अब अपनों से कैसा पर्दा। अरे अगर तेरी कारी नजर मुझ पे लग गई तो मेरे चांद से चेहरे पर दाग आ जाएगा। ना बाबा ना, मैं ना दिखा रही चेहरा। फिर सास वहां से चली जाती है। वहीं जानवी कमरे में जाकर, अजी ये माँ जी चेहरा क्यों नहीं दिखाती? हूर की परी है क्या? अरे जानवी, क्यों जिद कर रही हो? आज तक पापा और मैंने भी माँ की शक्ल नहीं देखी है। अरे तुम तो उम्मीद ही छोड़ दो। सही कह रहे हो जी, मिलनी से लेकर शादी तक की हर रस्म, हर फोटो में सासू माँ घूंघट में ही दिखी है। अरे उम्मीद छोड़ दो जानवी, माँ का चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है जी, अब जब माँ जी ही नहीं चाहती तो मैं उनकी इच्छा के विपरीत कैसे जा सकती हूँ? बड़े आए नामुमकिन वाले, नामुमकिन को मुमकिन करना इस जानवी की पुरानी आदत है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सास का चेहरा देखने की जिद में बहू भौंकलाने लगती है। कुछ भी हो जाए, मैं सासू माँ की सूरत तो देखकर ही रहूंगी। बड़े चर्चे हैं मोहल्ले में इनकी खूबसूरती के। लगता है ऐश्वर्या राय को भी फेल करने वाली है ये बुढ़िया। फिर शाम के समय जानवी सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ बहू रानी, यहाँ क्या कर रही हो? सासू माँ, लाइए मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। वो क्या है ना, हमारे यहाँ रिवाज है कि ससुराल में नई बहू सास के सर में तेल लगाती है। लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। और अगर तू मालिश करना चाहती है तो पैर की मालिश कर दे। वैसे भी शादी की भाग दौड़ में पैरों में काफी दर्द हो गया है। बस फिर क्या था, बहू का पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है और बहू लग जाती है सास की सेवा में। हाँ, कितनी शातिर है ये बुढ़िया। लगता है मरेगी फिर भी घूंघट नहीं छोड़ेगी। बेटी, मैं भी तेरी सास हूँ, जमाने से अपना चेहरा छुपाती आ रही हूँ। ऐसी थोड़ी ना दिख जाएगा मेरा चेहरा तुझे। ये बुढ़िया तो बड़ी चालाक निकली। बुढ़ापे में कौन इन पे लाइन मारेगा
जो गज भर के घूंघट से बाहर ही नहीं आती है। हथौड़ा भी मेरा और सर भी मेरा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, तगड़ा जुगाड़ लगाऊंगी। फिर जानवी हॉल में जाती है जहाँ सास सोफे पर बैठी होती है। आज तो चांद को बेपर्दा करके ही रहूंगी। फिर जानवी टेबल फैन को सास की तरफ घुमा देती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। क्या पंखे की हवा से घूंघट उड़ गया? और अगर घूंघट उड़ गया तो क्या है सास के इस घूंघट का राज? अभी ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।